गोलोक धाम में राधा मैया के गोद में सुखदेव जी खेल रहे थे। सुख यानी तोता। राधा मैया ने कहा, बेटा तुम मुक्तिलोक पे जाओ और भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माँ मैं मुक्तिलोक पे गया तो मुझे माया जकड़ लेगी, मैं मुक्तिलोक पे नहीं जाऊंगा। राधा मैया ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुमको माया नहीं जगड़ेगी, तुम मुक्तिलोक पे जाओ। पक्षी और पक्षिणी के जोड़े ने सुखदेव जी को अंडे के रूप में जन्म दिया। कैलाश पर्वत पे ठंडी हवा के कारण पक्षी और पक्षिणी वो दोनों वहां से चले गए। तो अंडा बहुत दिन पड़ा। नारद जी सोचने लगे कि मैं ही सुखदेव जी का प्राकट्य करा देता हूँ। तो नारद जी कैलाश पर्वत पे गए, भोले बाबा का दर्शन किया और भोले बाबा ने नारद जी का आदर सत्कार किया। और नारद जी ने भोले बाबा से पूछा, माँ पार्वती कहाँ है? भोले बाबा ने कहा, पार्वती कुटिया में बैठी है, जाओ दर्शन कर लो। नारद जी माँ पार्वती पास गए, पार्वती माँ का दर्शन किया और पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया। और नारद जी ने पूछा, माँ आपसे भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं? पार्वती ने कहा, भोले बाबा मुझसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, माँ आपसे क्या प्रेम करते हैं? उसके गले में जो मुंड माला है, ये किसकी मुंडी गले में धारण करते घूमते हैं? पार्वती ने कहा, मैंने आज तक यह रहस्य भोले बाबा से नहीं पूछा कि गले में किसकी मुंड माला है। और नारद जी वहां से नारायण नारायण करते बाहर आए और भोले बाबा से कहा, माँ आपको याद कर रही है। भोले बाबा कुटिया में गए तो माँ पार्वती ने कहा, तुम्हारे गले में जो मुंड माला है ये किसकी है? तुमने आज तक यह रहस्य नहीं बताया। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी ने कोई न कोई झगड़ा लगा के चले गए। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारा 108 बार जन्म हो चुका है और 107 बार तुम शांत हो गई हो। जब शरीर शांत होती हो तो तुम जब मर जाती हो तो तुम्हारी मुंडी में गले में धारण करता हूँ। तुम्हारा 1 से 8 बार तुम 108 बार मर चुकी हो और 107 बार मर चुकी हो और 108 बार जन्म तुम्हारा है। पार्वती ने कहा, मैं प्रत्येक जन्म में जन्म लेती हूँ और मर जाती हूँ, तो तुम क्या जड़ी बूटी खाते हो भोले बाबा? भोले बाबा ने कहा, मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ।